हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये क्लास जो है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो है ये क्लासेस है। इस क्लासेस में जो है हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को करते हैं और साथ में क्वेश्चन के डिस्कशंस भी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल। डेटा के बारे में जो है जो इंफॉर्मेशन होते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमने कमेंट सेक्शन में करने के लिए भी बोला था। ठीक है, तो बहुत लोग किए भी होंगे आंसर और नहीं भी किए होंगे। चलिए, तो इसका आंसर जो है पहले देख लिया जाए। ऑप्शन ए है हाइपर डेटा, ऑप्शन बी है टेरा डेटा, ऑप्शन सी है मेटा डेटा, ऑप्शन डी है रिलेशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेटा डेटा। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा मेटा डेटा, यानी कि डेटा के बारे में जो है इंफॉर्मेशन जो रहता है उसे मेटा डेटा कहा जाता है। ठीक है, डेटा के बारे में जो इंफॉर्मेशन रहता है उसे जो है मेटा डेटा कहा जाता है। तो आइए इसका जो है डिस्कशन देखा जाए। इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। डेटा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसे जो है मेटा डेटा कहा जाता है। मेटा डेटा इज ए स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस डेटा। मेटा डेटा जो है एक स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस डेटा होता है डेट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अदर डेटा, जो कि जो है अदर डेटा यानी कि दूसरे डेटा के बारे में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सच एज इट्स ओरिजिन, नेचर एंड लाइनेज। जैसे कि कोई डेटा है, उसका ओरिजिन क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, उसके फीचर्स क्या हैं, ये सभी के सभी जो है मेटा डेटा के अंदर शो किया जाता है। इट हेल्प्स यूजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर अंडरस्टैंड डेटा एंड डेटाबेस। और ये जो है मेटा डेटा जो है यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर को जो है मदद करता है ताकि वो जो है डेटा को और डेटाबेस को जो है आसानी से समझ सकें। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एन RDBMS कंसिस्ट ऑफ। व्हाट डज एन RDBMS कंसिस्ट ऑफ, यानी कि एक RDBMS में जो है वो क्या होता है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, ऑप्शन बी है कलेक्शन ऑफ कीज, ऑप्शन सी है कलेक्शन ऑफ टेबल्स, ऑप्शन डी है कलेक्शन ऑफ फील्ड। ठीक है, तो ये सभी के सभी ऑप्शंस हैं और पूछ रहा है RDBMS जो है वो क्या कंसिस्ट करता है। RDBMS का फुल फॉर्म जो है वो होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और रिलेशनल का मतलब जो है वो होता है टेबल। तो इसलिए जो है RDBMS जो है वो हो जाएगा कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए जो है RDBMS जो है वो हो जाएगा कलेक्शन ऑफ टेबल्स। ठीक है, आइए तो देख लिया जाए इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन। तो RDBMS का फुल फॉर्म जो है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ठीक है, RDBMS स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS जो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। रिलेशनल मतलब ही होता है टेबल, और RDBMS जो है कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। इट इज ए प्रोग्राम। RDBMS जो है दोस्तों ये जो है एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि अलाउ करता है यूजर को टू क्रिएट, अपडेट एंड मैनेज रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, ये अलाउ करता है यूजर को ताकि जो है वो डेटाबेस को क्रिएट कर सके, डेटाबेस को अपडेट कर सके और डेटाबेस को जो है मैनेज भी कर सके। RDBMS आर द मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन। और आजकल के दिनों में जो है RDBMS एक मोस्ट पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम है जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस में जो है RDBMS का ही जो है यूज किया जा रहा है। ठीक है, आज प्रेजेंट टाइम में जो है RDBMS जो है बहुत ही पॉपुलर डेटाबेस सिस्टम है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं RDBMS के कुछ फीचर्स को। RDBMS के कुछ फीचर्स को देखते हैं। तो RDBMS जो है एक हो जाएगा रिलेशनल डेटाबेस, फिर हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज,
फिर हो जाएगा ईज ऑफ यूज एंड फ्लेक्सिबिलिटी, फिर है रिलायबल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। ठीक है, तो इसको एक बार देख ही लिया जाए। रिलेशनल डेटाबेस कहने का मतलब ये हुआ कि दीज डेटाबेस स्टोर रिलेटेड डेटा पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पे ये लोगो आ जा रहा है ना, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में लोगों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, दीज डेटाबेस स्टोर रिलेटेड डेटा पॉइंट्स and each row in a table is a record with a unique ID and the columns of a table contain the data attribute। तो रिलेशनल डेटाबेस कहने का ही मतलब हो गया है कि डेटाबेस जो है टेबल के फॉर्म में स्टोर होगा, जिसमें कि एक रो होगा और दूसरा कॉलम होगा, और टेबल के जो रो होते हैं उसे जो है हम लोग रिकॉर्ड कहते हैं, एक यूनिक आईडी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और टेबल के जो कॉलम्स होते हैं उसे जो है एट्रीब्यूट्स जो है वो कंटेन करता है, डेटा एट्रीब्यूट्स को। अब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म जो है एसक्यूएल होता है। मोस्ट कॉमर्शियल आरडीबीएमएस यूज एसक्यूएल टू एक्सेस द डेटाबेस। आज के दिनों में जितने भी कॉमर्शियल आरडीबीएमएस हैं वो ज़्यादातर जो है एसक्यूएल डेटाबेस का ही जो है उपयोग करते हैं। However, SQL इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर RDBMS। हालांकि RDBMS के इस्तेमाल के लिए जो है SQL की कोई आवश्यकता होती नहीं है। अब है ईज ऑफ यूज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। RDBMS आर कॉमनली यूज्ड बिकॉज दे आर इजी टू यूज एंड फ्लेक्सिबल। RDBMS का जो है समानता इसलिए यूज किया जाता है, इसलिए RDBMS का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये जो है यूज करना काफ़ी आसान होता है, और इसमें जो है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी है, ये काफ़ी जो है फ्लेक्सिबल होता है। फिर है रिलायबल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। RDBMS जो है हम लोग को अलाउ करता है कि हम लोग जो है रिलायबल ट्रांजैक्शन जो है कर सकें। ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शन का रिलायबिलिटी जो है बहुत ही अधिक होती है। RDBMS के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि MySQL हो गया, PostgreSQL हो गया, MariaDB हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल डेटाबेस हो गया। ये सभी के सभी जो हैं RDBMS के ही कुछ उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू अपीयरिंग इन गिवन एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी टपल इन द रेफरेंसिंग रिलेशन must likewise occur in specified attributes of at least one tuple in the referenced relation according to dash integrity constant। यानी कि कौन से इंटीग्रिटी कांस्टेंट के तहत जो है जो वैल्यू हम लोग अपीयर कर रहे हैं किसी गिवन एट्रीब्यूट से के किसी भी टपल में रेफरेंसिंग रिलेशन में, वो जो है मस्ट अकर हो एक स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट के एटलीस्ट वन टपल में रेफरेंस्ड रिलेशन में। ठीक है, तो ये जो है कौन से इंटीग्रिटी कांस्टेंट में जो है ये प्रोवाइड किया जाता है। ऑप्शन ए है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ऑप्शन बी है प्राइमरी, ऑप्शन सी है रेफरेंसिंग इंटीग्रिटी कांस्टेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा स्पेसिफिक इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। यानी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट के माध्यम से जो है जो भी वैल्यू अपीयर होते हैं किसी गिवन एट्रीब्यूट्स के किसी भी टपल में, ठीक है, वो जो है मस्ट अकर होते हैं एक स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट के एटलीस्ट वन टपल में रेफरेंस्ड रिलेशन में। ठीक है, तो ये जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट में ही जो है प्रोवाइड किया जाता है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट होता क्या है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज ए कॉन्सेप्ट इन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है एक कॉन्सेप्ट होता है डेट इंश्योर्स द कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा, जो कि डेटा के कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी को जो है अलाउ करता है बिटवीन रिलेटेड टेबल। जो भी रिलेटेड टेबल होते हैं उसमें जो है डेटा के कंसिस्टेंसी और इंटीग्रिटी को जो है ये अलाउ करता है, इंश्योर करता है। इट इज इन्फोर्स्ड थ्रू रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट, और इसे जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट के द्वारा जो है इन्फोर्स किया जाता है। विच डिफाइंस रूल्स फॉर मेंशनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। ठीक है, और ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है दोस्तों ये जो है रूल्स डिफाइन करता है ताकि टेबल्स के बीच में जो है रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन किया जाए। ये जो है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट जो है इस रूल को जो है डिफाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Dash is a hardware component that is most important for the operation of a database management system. Dash is a hardware component that is most important for the operation of a database management system. यानी कि ये जो ऑप्शंस दिया गया है इनमें से कौन सा जो है एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है डेटाबेस के ऑपरेशन के लिए। ऑप्शन ए है माइक्रोफोन, ऑप्शन बी है हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर डेटा, ऑप्शन सी है हाई रिजोल्यूशन वीडियो डिस्प्ले, ऑप्शन डी है प्रिंटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा हाई स्पीड लार्ज कैपेसिटी डिस्क टू स्टोर डेटा। ठीक है, हाई स्पीड हो और डिस्क का कैपेसिटी जो है काफ़ी लार्ज हो ताकि वो डेटा को स्टोर कर सके। ये जो है एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट के ऑपरेशन के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, हाई स्पीड यानी कि स्पीड जो है बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए और डिस्क का कैपेसिटी काफ़ी लार्ज होना चाहिए ताकि जो है डेटा को स्टोर कर सके। ठीक है, ये जो है एक मेन कंपोनेंट होता है। ये ऑप्शंस जो है ऑप्शन बी ये जो है एक मेन हार्डवेयर कंपोनेंट होता है ताकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ऑपरेशन जो है अच्छे से परफॉर्म हो सके। अब आइए इस क्वेश्चन के डिस्कशन को देखा जाए। ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस देख रहे हैं और साथ में डीबीएमएस के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उसे भी देख रहे हैं। ठीक है, तो ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसे कि शॉर्ट में डीबीएमएस कहा जाता है हैज सेवरल कंपोनेंट्स। और डीबीएमएस के पास जो है दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि आपका हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डेटा हो गया, डेटा एक्सेस लैंग्वेज हो गया, प्रोसीडर्स हो गया। ये सभी के सभी जो हैं डीबीएमएस के ही कंपोनेंट्स होते हैं। हार्डवेयर कहने का मतलब हो गया जो भी फिजिकल डिवाइस हैं जैसे कि कंप्यूटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गया जो कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है कंप्यूटर के बीच में और रियल वर्ल्ड सिस्टम के बीच में। फिर सॉफ्टवेयर कहने का मतलब वो हो गया कि सॉफ्टवेयर जो है एक सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो कि हार्डवेयर के साथ काम करता है, सबको मालूम ही है ये बात। फिर डेटा हो गया, तो जो भी रॉ इंफॉर्मेशन डेटाबेस में स्टोर करते हैं वो सभी के सभी जो है डेटा हो जाएंगे। डेटा एक्सेस लैंग्वेज ये जो है डेटाबेस का एक ये भी मुख्य कंपोनेंट होता है। प्रोसीडर्स हो गया, ये भी जो है डेटाबेस का जो है एक मुख्य कंपोनेंट ही होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कशन भी किया और याद रखना हाई स्पीड और डिस्क का कैपेसिटी जो है काफ़ी लार्ज होना चाहिए ताकि डेटा को जो है स्टोर किया जा सके, अच्छे से ऑपरेशन परफॉर्म हो। डीबीएमएस में ये जो है एक मुख्य हार्डवेयर कंपोनेंट होता है। ठीक है, अब देख ही लीजिए, यहाँ पे देख ही लिए कि डीबीएमएस का और कौन कौन सा कंपोनेंट्स होता है। तो हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डेटा हो गया, डेटा एक्सेस लैंग्वेज हो गया, प्रोसीडर्स हो गया। अब क्वेश्चन है द डीबीएमएस एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन डैश एंड डैश ऑफ एन इंटरप्राइज क्लास सिस्टम। ठीक है, द डीबीएमएस एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन डैश एंड डैश ऑफ एन इंटरप्राइज क्लास सिस्टम। एक इंटरप्राइज क्लास सिस्टम में जो है डीबीएमएस किसकी और किसके बीच में जो है एक इंटरफेस का काम करता है। ऑप्शन ए है डेटा और डीबीएमएस के बीच में, ऑप्शन बी है एप्लीकेशन और एसक्यूएल के बीच में। ठीक है दोस्तों, और एसक्यूएल को जो है शॉर्ट में दोस्तों दूसरे नाम से सीक्वल भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस, फिर है द यूजर एंड द सॉफ्टवेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेटाबेस एप्लीकेशन एंड द डेटाबेस। यानी कि डीबीएमएस जो है डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में जो है एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक है दोस्तों, डीबीएमएस जो है डेटाबेस एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में जो है एक इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, अब डीबीएमएस क्या होता है जान ही रहे हैं कि डीबीएमएस जो है एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है जो कि यूजर्स को अलाउ करता है ताकि वो डेटा को क्रिएट कर सके, डेटा को रिट्राइव कर सके, डेटा को अपडेट कर सके और डेटा को जो है मैनेज कर सके एक डेटाबेस में। It also controls access to the data stored in the database।
और डेटाबेस में हम लोग जो भी डेटा जो है स्टोर किए हैं उसके एक्सेस को भी कंट्रोल करने का काम जो है डीबीएमएस ही करता है। व्हाट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ डीबीएमएस? अब है कि डीबीएमएस का कुछ एग्जाम्पल्स बताइए, जैसे कि माई एसक्यूएल हो गया, मायरिया डीबी हो गया, पोस्टग्री एसक्यूएल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया, ओरेकल डेटाबेस हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया। ये सभी के सभी जो है डीबीएमएस के एग्जाम्पल्स हैं। अब है व्हाट आर सम फंक्शंस ऑफ डीबीएमएस? डीबीएमएस का फंक्शन देख लेते हैं, जैसे कि कंकरेंसी कंट्रोल हो गया, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, बैकअप प्रोवाइड करना, रिकवरी प्रोवाइड करना, इंटीग्रिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, और डेटा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना, ठीक है। डेटा इंटीग्रिटी, डेटा इंक्रिप्शन, सिक्योरिटी, बैकअप, रिकवरी, कंकरेंसी, ये सभी के सभी जो है डीबीएमएस के फंक्शन होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब है the ability to query data as well as insert, delete and alter tuples is offered by. The ability to query data as well as insert, delete and alter tuple is offered by. ये सभी जो है SQL के कमांड्स हैं और पूछ रहा है इनमें से कौन सा वो SQL का कमांड है जिसके अंदर जो है ये कैपेबिलिटी है, ठीक है, जो डेटा को जो है डेटा को उसमें क्वेरी कर सकें, डेटा को इंसर्ट कर सकें, डेटा को डिलीट भी कर सकें और टपल्स को जो है यानी कि टपल्स को जो है दोस्तों उसे जो है यानी कि रो को जो है हम लोग अल्टर भी कर सकें। तो ये किसके द्वारा जो है ऑफर किया जाता है? ऑप्शन ए है TCL यानी कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ऑप्शन बी है DCL यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ऑप्शन सी है DDL यानी कि डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन डी है DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए, ठीक है। इंसर्ट डेटा, डिलीट डेटा और टपल को अल्टर करना, ये इनमें से कौन से कमांड के अंदर जो है ये फीचर्स जो है अवेलेबल है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में करिए। नेक्स्ट सेशन जो हम लेकर के आएंगे पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देंगे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन आप लोग कमेंट्स में आंसर करने की जो है दोस्तों कोशिश अवश्य करें, ठीक है। और जो लोग भी वीडियो को यहाँ तक देखे हैं आप लोग कम से कम वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। पसंद आया है तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, नहीं तो आप यहाँ तक देखते ही नहीं, बीच में ही वीडियो देख के चले जाते हैं। और जो भी लोग नए हैं वो लोग तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ताकि क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। चलिए तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू एवरीवन फ्रेंड्स।